गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अभिसरण। ठीक है, तो अगर हमको कोई भी अगर हम लेबेक मेजरेबल फंक्शंस की बात कर रहे हैं वो कन्वर्ज कब करेगा, और कन्वर्जेंस में भी यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज़ कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ओके, तो यहाँ पर कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर का यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए, आप लोगों ने कन्वर्जेंस पढ़ा है कि यहाँ पर ये कन्वर्जेंट होता है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, लिमिट पे कन्वर्ज करता है, अभिसरण, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑलमोस्ट वर्ड एक नया ऐड हुआ है। ऑलमोस्ट मतलब एक दो पॉइंट या फिर कोई फाइनाइट पॉइंट या फिर कोई काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स को छोड़ दो, बाकी सब पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रहा है, इसका ये मतलब होता है। मतलब ऑलमोस्ट मतलब डोमेन के हर पॉइंट पे कन्वर्जेंस की बात नहीं हो रही है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को आप छोड़ दो तो वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, जैसे हम लोग इसका एक डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो देखिए, कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सीक्वेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखो डेफिनेशन में अगर आप देखो, लेट एफ एन be the sequence of measurable functions which is defined over a measurable set E। यहाँ पर हमने सीक्वेंस लिया है, फंक्शंस का सीक्वेंस लिया है, मेजरेबल फंक्शंस का सीक्वेंस लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एफ एन, आप एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये जो एन है ये हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। फाइन, तो यहाँ देखिए एक आपके पास एक F1 होगा, ये एक फंक्शन है। देन हमारे पास F2 फंक्शन होगा। आप n के डिफरेंट वैल्यूज़ को चेंज करते जाइए, इन्फाइनाइट आपके पास सीक्वेंस आता रहेगा। सीक्वेंस हमारे पास हमेशा इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं सीक्वेंस में। अब ये f1x बनाया हमने, f2 बनाया, f3 बनाया एंड सो ऑन, ये बहुत सारे आपके इन्फाइनाइट टर्म्स हैं। तो ये जो पूरा आपके पास सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किसका है? मेजरेबल फंक्शंस का। इसका मतलब f1 जो आपका फंक्शन है वो भी आपका मेजरेबल है, f2 भी मेजरेबल है, f3 भी मेजरेबल है, सारे के सारे मेजरेबल फंक्शंस हैं विच इज़ डिफाइंड ओवर अ मेजरेबल सेट ई। और ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो किस पर डिफाइंड हैं? ई सेट पे। और ये ई सेट कैसा है? आपका मेजरेबल सेट है। तो ये जो F1 है ये भी ई पर डिफाइंड है, F2 है ये भी ई पर डिफाइंड है, F3 जो है वो भी ई पर डिफाइंड है एंड सो ऑन। ये F4 F5 ये सारे के सारे ई पर डिफाइंड है। ई पर डिफाइंड का मतलब इन सब का जो डोमेन है वो आपका ई है। ठीक है, F1 का भी डोमेन आपका ई है, F2 का भी डोमेन ई है, F3 का भी डोमेन ई है। इन जितने भी आपके सीक्वेंस के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, F4 F5 F6 एंड सो ऑन, इन सब का एक कॉमन डोमेन है, दैट इज सेट ई विच इज मेजरेबल सेट। फाइन, अब देखिए, देन this sequence fn is said to be converge almost everywhere। अब ये जो सीक्वेंस है आपका, ये जो अनुक्रम बन रहा है F1 F2 F3 इन सब का, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंट कब कहलाएगा? इफ़ पहली कंडीशन देखिए यहाँ पर, हमें एक ऐसा ई नॉट मिलना चाहिए। ये ई नॉट क्या है? ये ई का सबसेट है। ये जो ई हमारा जो डोमेन था उसका एक ऐसा एक सबसेट है सच दैट, अब देखिए क्या कंडीशन है, ये जो Fn(x) है वो किस पर कन्वर्ज कर रहा है, किस पे अभिसरित हो रहा है? ये fx फंक्शन पे। लेकिन यहाँ पर ये जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? e माइनस ई नॉट। इसका मतलब पूरे डोमेन, अगर ये आपका पूरा का पूरा डोमेन ई है और अगर ये इतना सा पार्ट आपका क्या है? ई नॉट वाला पार्ट है, इस ई नॉट के एलिमेंट्स को हटा दो। ये ई माइनस ई नॉट का क्या मतलब है? इस पूरे डोमेन में से आप ये जो ई नॉट वाले जो सेट है इसके पॉइंट्स हटा दो। अब ये जो आपके डॉटेड जो एरिया है इसमें से ये एक्स आपका बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ई नॉट। यानी अगर आप इस वाले पार्ट में से, ये जो आपका डॉटेड पार्ट है, डॉटेड रीजन है, इसमें से अगर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे, उस केस में ये जो Fn है, Fn(x) है, वो कहाँ पर कन्वर्ज करेगा? F पर कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब अगर समझ लीजिए ये x आप यहाँ से उठा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? F1(x) आपने बनाया, देन F2(x) आपने बनाया, देन यू हैव F3(x) एंड सो ऑन एंड ऑन। ये किसकी तरफ कन्वर्ज हो रहा है? एक नए फंक्शन पे कन्वर्ज हो रहा है, दैट इज fx। फंक्शन हमेशा फंक्शन पे ही कन्वर्ज हो रहा है, तो ये भी एक फंक्शन है, ये सारे के सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो किस पे कन्वर्ज होगा? ये fx फंक्शन पे कन्वर्ज होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये x कहाँ से आना चाहिए? e माइनस ई नॉट में से। फाइन, पहला पॉइंट।
दूसरी बात क्या है, अब ये जो आपने ई नॉट लिया है, ये आप कोई भी ऐसा रैंडम ई नॉट नहीं लोगे। इसमें खास बात क्या है, इस ई नॉट का जब आप मेजर निकालोगे तो वो मेजर आपका कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फाइन, इसका क्या मतलब हुआ, इससे हमें क्या पता चला, ये जो ई नॉट फंक्शन, ये जो ई नॉट वाला जो हमारा सेट है, ये कैसा सेट होगा, ये एक काउंटेबल सेट होगा। इससे हमें ये पता चलता है। फाइन, अगर देखो गिनती के, अगर समझ लो ई नॉट में एक ही एलिमेंट है, जैसे समझ लो ई नॉट में सिर्फ ये सिंगलेटन सेट है, समझ लो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है ए, तो हमें पता है सिंगलेटन सेट का मेजर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी ये ई में हमारे पास एक सिंगलेटन सेट भी हो सकता है। सिंगलेटन सेट ना लेकर के समझ लो आपका ई नॉट में क्या है, गिनती के n एलिमेंट है, जैसे A1 ले लिया अपन ने, A2 ले लिया, एंड सो ऑन करके हमने an ले लिया। इसमें गिनती के हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब आप इसका मेजर निकालोगे, हमें पता है अगर फाइनाइट सेट होता है उसका मेजर भी हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। अब अगर समझ लीजिए ये ई नॉट के अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी समझ लो ई नॉट हमारा क्या है, कोई ऐसा सेट है जो किसके इक्विवेलेंट है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा काउंटेबल होता है, और हमें पता है काउंटेबल सेट का मेजर भी हमेशा क्या होता है, हमारा 0 ही होता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉइंट्स आपके आइसोलेट होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये चीज़, कि जब आइसोलेट पॉइंट्स होते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तब भी उसका मेजर क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये जो भी आप ई नॉट ले रहे हो वो काउंटेबल लेना पड़ेगा आपको। तो इससे कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर का क्या मतलब हुआ, मतलब एक काउंटेबल सेट, सबसेट को आप हटा दो, उस बाकी बचे एरिया में से, बाकी बचा जो हमारा डोमेन का पार्ट है, उसमें से अगर आप कोई भी एक्स उठाओगे तो आपका जो FN वाला जो सीक्वेंस है वो किस पर कन्वर्ज होगा, FX पे कन्वर्ज होगा। और ये जो आपने सबसेट हटाया है ई नॉट, ये कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। मतलब इसका जब आप मेजर निकालोगे तो 0, मतलब एक छोटा सा आपने काउंटेबल पार्ट हटा दिया। यानी ये FX पे कन्वर्ज तो कर रहा है, लेकिन पूरे डोमेन पे नहीं कर रहा है, ये E-E0 वाले एरिया पर ही कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, ऑलमोस्ट, यानी लगभग। अगर आप इसका हिंदी वर्ड देखो तो कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन लगभग सभी पूरे डोमेन पे कन्वर्ज कर रहा है। तो लगभग मतलब पूरा डोमेन हमने यहाँ कंसिडर नहीं किया। फाइन, तो ये जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस का यहाँ पर ये मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका ऑलमोस्ट कन्वर्जेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, इससे रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम